बिजनेस स्टैंडर्ड, यूक्रेन संकट और भारत। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो सहयोगियों के बीच जो गतिरोध व्याप्त है, उससे सवाल उठता है कि भारत को इस घटनाक्रम के बारे में तथा इससे उत्पन्न विभिन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया संभवतः इस बात को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए कि इस विवाद में अमेरिका और चीन के आपसी रिश्ते सबसे प्रमुख हैं। ऐसा लगता है कि रूस और चीन दोनों यह मानते हैं कि अमेरिका की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं का पराभव हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लगता है कि अमेरिका शक्ति को लेकर अपनी इच्छा शक्ति गंवा चुका है। उन्हें लगता है कि अमेरिका में घरेलू राजनीतिक ध्रुवीकरण, महामारी को लेकर तालमेल वाले कदमों का अभाव तथा 2021 में अफगानिस्तान से नाटो तथा अमेरिकी सेनाओं की हड़बड़ी में हुई विदाई इस बात का सबूत है कि अमेरिका का पराभव हो रहा है। और इसलिए चीन और रूस के पास यह मौका है कि वे अपने अपने संशोधित एजेंडे को अधिक शिद्दत के साथ आगे बढ़ा सकें। चीन के एजेंडे में ताइवान पर कब्जा शामिल है, भले ही इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़े। रूस के लिए इसका अर्थ है अपने आस पड़ोस के इलाके, मसलन पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में अपना दबदबा दिखाना। यूक्रेन को लेकर मौजूदा विवाद इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न तनाव का लक्षण है। हालांकि नतीजों का अनुमान जताना मुश्किल है, लेकिन भारत पर भी इन घटनाओं का अहम प्रभाव होगा। अगर चीन बिना अमेरिकी एवं उसके पूर्वी एशियाई साझेदारों की सैन्य प्रतिक्रिया से निपटे एकीकरण का यह लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का भू राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। इस क्षेत्र में चीन की ताकत और उसका प्रभाव बढ़ेगा और इसके साथ ही भारत के लिए खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। चीन की एकपक्षीय आक्रामकता का प्रतिकार करने में क्वाड नाकाम रहा है। ऐसे में वह प्रतिरोधक समूह के रूप में अपनी प्रासंगिकता गंवा सकता है। चीन के नेतृत्व वाली एशियाई व्यवस्था हकीकत बन सकती है और भारत को चीन से निपटने की अपनी नीतियों का नए सिरे से आकलन करना होगा। अमेरिका और रूस के रिश्तों की बात करें तो यूक्रेन पर रूस का हमला होने पर अगर केवल आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं और राजनीतिक निंदा होती है, तो अमेरिका समेत पश्चिम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ खड़ा होगा। भारत का आकलन यह रहा है कि भले ही रूस और चीन में करीबी रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन जरूरी नहीं कि दीर्घावधि में भी उनके हित एक साथ हों। अगर रूस के लिए करीबी पड़ोस उसकी दिलचस्पी का विषय है, तो उसे असली खतरा अमेरिका या पश्चिम से नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव से है। संभव है कि अमेरिका को लगे कि चीन के साथ सामरिक समझ बनाने से उसके वैश्विक हित बेहतर पूरे होंगे। संभव है वह यूरोप में अपना खेमा संभालने को तवज्जो दे। ऐसे में एशियाई व्यवस्था चीनी नेतृत्व के हाथ आ जाएगी। इस घटनाक्रम में भारत के हितों की बलि चढ़ेगी। भारत को इसे ध्यान में रखते हुए ही अपने कदम तय करने चाहिए। ये भू राजनीतिक घटनाएं इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि भारत के विकल्प तभी बढ़ेंगे जब देश की आर्थिक और सैन्य क्षमता तेजी से तथा सतत गति से बढ़ेगी और चीन के साथ हमारा शक्ति संतुलन सुधरेगा। इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान उच्च वृद्धि हासिल करने पर होना चाहिए, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी सधे हुए कदम उठाने होंगे। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, उसका जनांकीय ढांचा विपरीत हो रहा है और राजनीति लगातार विचारधारा केंद्रित है। उसकी घरेलू चुनौतियां भारत को फौरी राहत दे सकती हैं और इस समय का सदुपयोग हम अपनी आर्थिक नीति तथा विदेश नीति को दुरुस्त करने में कर सकते हैं।